अलवर जिले के गोविंदगढ़ से एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहां उपद्रवियों ने थाने के ऊपर ही पथराव और लाठी डंडे से हमला कर दिया है, जिसके अंदर थाना अधिकारी घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जब वहाँ पुलिस ने टेक ओवर किया तो पता लगा कि थाने के अंदर खून बिखरा हुआ है। ये मामला दरअसल एक मोटरसाइकिल के विवाद से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले के तहत मोटरसाइकिल सवार दो युवक आधी रात को पटाखे बजा बजा के दहशत का माहौल बना रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाइश की गई, पुलिस के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। समझने की जगह पुलिस से अलझ गए दोनों युवा, और जब बाइक को जब्त किया गया तो थोड़ी ही देर में थाने के ऊपर 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया। थाने का घेराव करने के बाद में पथराव शुरू किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया। इतने पे ही नहीं रुके, थाने में बैठे कर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके अंदर थाना अधिकारी के चोट आई है, खून बहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 17 थानों की पुलिस को गोविंदगढ़ रवाना किया। 17 थानों की पुलिस ने पूरे मामले को टेक ओवर किया है, और पूरे मामले को टेक ओवर करने के बाद में अब तक 20 से ज़्यादा उपद्रव करने वालों को हिरासत में लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही बाकियों को भी पकड़कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जो घटना है जिसने थाने पे लोगों ने पथराव किया है, थाने का घेराव किया है, ये कोई छोटी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये लड़के निरंतर रूप से पिछले कई दिनों से परेशानी का सबब बने हुए थे। ये आधी रात को मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ते थे, और पटाखे छोड़ने की जो आवाज़ है उससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बनता था। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को इसकी कई बार सूचना दी गई थी, पुलिस से बात कही गई थी, पुलिस के द्वारा भी बार बार इनको समझाइश की जा रही थी, पर ये लड़के जब नहीं समझे और फिर एक बार को आधी रात को जब ये पटाखे छोड़ रहे थे, पुलिस के द्वारा एक बार फिर इनसे समझाइश की गई, और समझाइश नहीं मानने के बाद में जब इनकी बाइक जब्त की गई तो इनके द्वारा ये 100 लोगों की भीड़ ने थाने पे हमला कर दिया, थाने पे पथराव किया, जिसके अंदर थाना अधिकारी घायल हुए हैं। स्थिति फिलहाल काबू के अंदर है। पुलिस ने पूरी तरीके से स्थिति को अपने काबू में ले लिया है। गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर अभी किसी प्रकार का कोई डर दहशत का माहौल नहीं है। पुलिस सारी स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है, और उन लोगों की तलाश जारी है जो लोग हमला करने की नीयत से, और हमला जिन लोगों के द्वारा किया गया उन पर पुलिस अभी दबिश दे रही है, उनकी तफ्तीश कर रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, और शीघ्र ही वो लोग भी अंदर होंगे। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ जारी है, और उन लोगों का पता लगाया जा रहा है। ये अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे की एक बड़ी खबर है, जिसने पूरे राजस्थान में सबको चौंका के रख दिया है। इसमें कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी पौने 11 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो पटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट पटाखा बाइक जो है उसके ऊपर 2 लड़के सवार थे। उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहाँ पर जब्त की गई और थाने पे लाई गई। इस पे कुछ ही देर बाद जो है समवेयर अराउंड 11:15 के करीब जो है आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़के को बिलोंग करते थे, तो वो जितने भी जने थे वो लोग वहाँ पर 50-60 के हुजूम के अंदर आए, और एकदम से जो है तेज उत्तेजित होकर एजिटेट करने लग गए कि हमारी बाइक को क्यों जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा समझाइश की जा रही थी, धीरे धीरे उनको थाने से बाहर भी निकाला जा रहा था। इतने में ही कुछ जनों ने वहाँ पर जो है वो अचानक पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके अंदर एसएचओ साहब के समेत 3-4 जने और जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटें आई हैं। रात को हमने इसके ऊपर मुकदमा पंजीबृत कर लिया है, और एफएसएल और एमओबी की टीम को रात को ही मौके पे बुला लिया गया था। अभी हमने करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया है, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस घटनाक्रम का वीडियो अवेलेबल है पुलिस के पास में, तो उसके बेसिस पे पहचान की जा रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। कितने लोगों को पुलिस वालों को चोट है और कैसे इस तरह चोट? वो जैसे मैंने बताया कि एसएचओ साहब के और 3-4 पुलिसकर्मी और जो हैं उनके चोट है। एसएचओ साहब के जो है वो पत्थर डायरेक्टली लगा है,
तो उनके जो है स्टिचेस आए हैं। मैम, पुलिस पर अब पथराव होता रहा, एसएचओ साहब लगातार चिल्लाते रहे कि राइफल लाओ, राइफल लाओ। उसके बावजूद भी क्या थाने में असला नहीं था, राइफल नहीं मिली। अगर वहां से सामने से फायरिंग भी होती तो फिर पुलिस क्या करती? कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला पूरा? ये घटनाक्रम कुल मिला के जो है 5 से 8 मिनट का है। पुलिस के द्वारा, जैसा मैंने कहा, समझाइश करके उनको बाहर भेजा जा रहा था और लोग बाग निकलने भी शुरू हो गए थे वहां से। ये तो अचानक पीछे उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहां पर थे, उपद्रवी तरीके से थे, उन्होंने उसके ऊपर किया है। पुलिस ने बाकायदा जो है, पुलिस के पास भी लाठी डंडे थे, पर जो कहते हैं रिएक्शन टाइम, क्योंकि निकल रहा है, सामने वाला समझाइश कर रहा है और उसके बाद कुछ जनों ने निकले भी हैं, तो इसलिए ऐसे जो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली वो घटनाक्रम जो है नहीं, वो इस नहीं तरीके हुआ। के घटनाक्रम को देखते हुए बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, उस तरीके की घटना फिर हो सकती है। कोई भी आकर के थाने को घेर करके पथराव कर दे, तो क्या पुलिस इसका रिएक्ट नहीं कर सकती? इतने लोग थे, जो भी लोग, तो सामना तो करना चाहिए था पुलिस को। सर, पुलिस ने इसका सामना इकबाल बंद खराब हो रहा है। राजेंद्र, मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बाकायदा सामना किया। जब आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे एविडेंसरी प्रूफ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं किया होता तो वो थाने से ना तो बाहर जा रहे होते और ना ही जो वो लोग हैं वो पथराव की वाली स्थिति में आते। पुलिस के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस वाली चीज को मुख्य आरोपी जो पुलिस है ऊपर जी, मुख्य आरोपी डिटेन कर लिए हैं इसमें। मैं कह रही हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन है, हम आपको इवनिंग तक बता देंगे हमने कितने जने गिरफ्तार किए हैं। हमने, जैसा मैंने कहा कि 1.5 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो हमने डिटेन किए हैं, उनकी पहचान जारी है। उनमें से जो जो घटना में शामिल होगा उन सबको इस मुकदमे में लिया जाएगा। मैडम, एक माह में ये दूसरी घटना है थाने पर पथराव की। कोतवाली क्षेत्र में भी वही बुलेट को लेकर के घटना रही थी, अब ये गोविंदगढ़ को सामने आई है। क्या पुलिस का आगे एक्शन रहेगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? और बड़ौदा में की घटना भी अभी एक सामने आ रही है, सहजपुर में भी अभी कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। सब जैसे मैंने कहा है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों के अंदर पुलिस ने जो है, दोनों के अंदर, तीनों की, तो जो आप सहजपुर वाली बात कर रहे हैं वो कहीं नॉलेज में नहीं आई। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम दिखवाया जाएगा, पर इन दोनों घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीबृत किया है, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा। और अगर आप दोनों को देखेंगे घटनाक्रम को, उसमें एक ग्रुप है, एक मॉब है जो कि थाने पे आ रहा है, और जब उनकी बातें नहीं माने जा रही है तो वो जो रिसेंटमेंट है उसके अंदर ये जो है इस तरह की घटना हो रही है। बुलेट गाड़ियों को लेकर के चीजें सामने आई, तो क्या पुलिस का बड़ा एक्शन अब देखने को मिलेगा? जैसे कि हमने पहले भी कोतवाली की घटना के बाद भी हमने फटाका बाइक के ऊपर अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी है और ना हम आगे रोकेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाक्रम में शामिल होगा बिल्कुल चलेगा और चल भी रहा है, चल भी रहा है। ये कितने लोगों पर है और कौन सी धाराओं में? धाराएं अभी मैं आपको बता देती हूँ कुछ देर के अंदर। प्रेस नोट जो मैं दूंगी उसके अंदर मैं पूरी इलाबोरेट करके दे दूंगी। और अभी तक हमने जो वीडियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है, 20 जनों के अगेंस्ट हमने नामजद मुकदमा लिया है जी। संभावना है कि लोकल हैं, बाहर के लोग थे? मेजरली हमारे पास जो अभी तक है वो आसपास के लोग आ रहे हैं। ये जो दिल्ली नंबर बाइक थी, ये किसकी है? ये वहां पर जो जिसकी जो बाइक जब्त की गई थी उसी बंदे की है। बाइक हमने उसमें जो है पहले ही 207 में सीज कर ली गई थी थाने पे लाके, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। वाला कोई स्टिकर लगाया हुआ है, ऐसा कुछ मान सकता है? सब अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक रिटेलिएशन है, बात ना मानने का, बाइक जब्त होने की वजह से आक्रोशित होने का इसके अंदर। क्योंकि अगर आप सब ने जगह मौके पे विजिट किया होगा, थाने से कुछ ही दूरी के ऊपर इनकी कॉलोनीज मौजूद है और पीछे भी इन्हीं की कॉलोनी मौजूद है। तो वहां पर से एक बार को नंबर का बढ़ के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में इनका वो जो रिटेंशन था उसमें जो यूथ था उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए हमें भी डिटेंशन के बाद में टाइम लग रहा है कि हम सही आरोपी जो हैं उन्हीं को चयनित करके इस मुकदमे में गिरफ्तार करें। मैडम, इस मामले में जुड़ा हुआ आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया। क्या गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने इनके किसी कॉलोनी में कुछ दिन पूर्व भी कुछ युवकों को उठाने के प्रयास के लिए गई थी पुलिस? ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जिसका भी मुकदमे में किसी भी तरीके से कानून के विरुद्ध संलिप्तता होगी, पुलिस उसको उठाएगी और यही हमारा काम है। तो वो अगर किसी मुकदमे में वांटेड रहे होंगे, अगर उनका कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा पुलिस का, तो हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की गई है। जब इसमें इंटरनल जांच भी कराई जाएगी, इसमें कोई ऐसे तथ्य रहे हो सामने? सर, जब मुकदमा पंजीबृत है तो उसके अंदर तो सारी जांच अपने आप ही हो रही है ना। किस लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच? सीओ लेवल पे जांच हो रही है। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में थाना प्रभारी धर्म सिंह गुज्जर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
एसएचओ के चेहरे और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उन्हें टांके लगाने पड़े। वायरल वीडियो में घायल एसएचओ की आवाज साफ सुनाई दे रही है, जिसमें वे पुलिस कर्मियों को हथियार लाने और हवाई फायरिंग करने के निर्देश देते नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात इतने अचानक बिगड़े कि पुलिसकर्मी हथियार तक नहीं निकाल पाए। इसी दौरान लगातार पत्थर बरसते रहे और थाने के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत बुधवार रात करीब 11 बजे हुई। बताया जा रहा है कि दो युवक बुलेट बाइक पर स्टंट करते हुए पटाखे फोड़ रहे थे। ग्रामीणों ने इसको लेकर पुलिस को शिकायत दी। सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ थाना से एक एएसआई मौके पर पहुंचे और युवकों को समझाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान दोनों युवक पुलिस कर्मियों से उलझ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इसके कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। पहले कहासुनी हुई और फिर अचानक भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते लोगों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। थाना परिसर में खड़ी पुलिस गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए और पुलिस कर्मियों पर लगातार पत्थर फेंके गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। इसी अफरा तफरी के बीच भीड़ थाने में घुसी और हिरासत में बंद दोनों युवकों को छुड़ाकर ले गई। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देर रात से ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। एएसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए करीब 20 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब तक करीब 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आरोपियों को छुड़ाने जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वही घटना का वीडियो सामने आने के बाद आमजन के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना है। अब सबकी नज़र पुलिस की आगामी कार्रवाई और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।